जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी असाधारण, आश्चर्यजनक, बिल्कुल अविश्वसनीय लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय भावुकता से भर जाएगा, मन भाव विभोर हो उठेगा। लड्डू गोपाल के प्रेम में आप सभी की आंखों से आंसू छलक जाएंगे। दोस्तों, बांके बिहारी वृंदावन में विराजित हमारे ठाकुर जी आज भी नित्य प्रतिदिन अपने भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। जो भक्त वृंदावन जाकर अपने ठाकुर जी छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं, वो वृंदावन से सबसे पहले लड्डू गोपाल को लेकर बिहारी जी के मंदिर प्रसादी करवाने अवश्य जाते हैं, क्योंकि हम भक्तों के मन में यह अटूट विश्वास होता है कि हमारे घर विराजित छोटे से लड्डू गोपाल बिहारी जी का ही स्वरूप है। हमारे घर में साक्षात बिहारी जी लड्डू गोपाल के स्वरूप में विराजित है। हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल और बिहारी जी में कोई भी भेद नहीं है, सभी हमारे ठाकुर जी के स्वरूप है। हमारे वृंदावन में विराजित बांके बिहारी जी युगल जोड़ी है। राधे कृष्ण की युगल जोड़ी के स्वरूप में वृंदावन में भक्तों को दर्शन देते हैं। बिहारी जी के सौंदर्य का वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकती और उनकी लीलाएं तो अनगिनत है। शायद मैं अपने इस त्रिमुख से हमारे सर्वेश्वर हमारे बांके बिहारी जी के लीलाओं का सटीक तरीके से वर्णन करूं, इतनी सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। बिहारी जी के नाम से ही हम भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो भक्त अपने घर के ठाकुर जी को बिहारी जी का स्वरूप मानकर उनकी नित्य सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का नित्य श्रृंगार करते हैं, हरि कीर्तन नाम करते हैं और हमारी सर्वेश्वरी विश्वान दुलारी ठाकुर जी की प्राणों की प्रिय राधा रानी के नाम का जाप करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से ठाकुर जी में समर्पित कर देते हैं, फिर हमारे लाल जी अपना खुद का नियम भूलकर भी भक्त के हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, हमारे किस्मत का लिखा तो स्वयं ठाकुर जी भी मिटा नहीं सकते हैं। प्रत्येक जीव मात्र को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, परंतु साथ ही साथ एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर आप ठाकुर जी से सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से प्रेम करोगे ना, फिर हमारे लाल जी तो अपने नियम भुला देते हैं। आपके जीवन की चिंताएं, दुख हमारे ठाकुर जी चुटकियों में हर लेते हैं। आपके जीवन में कष्ट आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, विपरीत परिस्थिति भी आएंगी, क्योंकि ये विधि का विधान है। परंतु जिसके साथ हमारे सर्वेश्वर हमारे ठाकुर जी हो, उसे भला किसी से भी डरने की क्या आवश्यकता। बस आप अपनी उंगली बढ़ाइए, फिर आपके हाथ तो हमारे लड्डू गोपाल साक्षात बिहारी जी थाम लेंगे। तो आज की इस लीला कथा को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मेरे साथ एक जयकारा लगाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अब मैं लीला कथा को प्रारंभ करती हूँ। आप सभी भक्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले अनंत चक्रवर्ती जी ने। अनंत जी हमसे कहते हैं कि यह घटना आज से लगभग 23 साल पहले की है, जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। दिल्ली में हमारे एक चाचा जी रहते हैं जो वहाँ नौकरी करते थे। मैं प्रायः दिल्ली अपने चाचा जी के घर अपने मम्मी पापा के साथ आया जाया करता था, या फिर जब मेरे चाचा जी हमारे घर पर आते थे तो कई बार मैं छुट्टियों के समय चाचा जी के घर जाकर कुछ दिन रहकर आता था। इसी तरह से 12वीं की परीक्षा के बाद छुट्टियाँ पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि रिजल्ट आने में अभी काफी समय है, तब तक मैं चाचा जी के घर हो आता हूँ। क्योंकि मैं काफी बार चाचा जी के घर आया गया हूँ, तो मुझे अकेले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं था। मैं ट्रेन से चाचा जी के घर पहुंचा। अनंत जी कहते हैं कि आज के समय की तरह उस समय हमारे पास मोबाइल फोन नहीं था। हम सब एक साथ एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना ज्यादा पसंद करते थे और बड़ा ही आनंद भी आता था। आज तो सभी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त है, कोई भी एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखता। सब अपने अपने जीवन को स्टेटस में सोशल मीडिया पर दिखाने में इतना मगन हो गए हैं कि अपने करीबियों, अपने परिवार वालों के लिए भी हमारे पास
समय नहीं होता है। लगभग 20-25 साल पहले के समय ऐसा बिल्कुल नहीं था। चाचा जी के घर पर उनके 2 लड़के थे जो मेरी ही उम्र के थे। जब मैं वहाँ जाता था तो अपने दोनों भाइयों के साथ बहुत एंजॉय करता था, घूमता फिरता था, खाता पीता था। और सच कहूँ तो इसी वजह से मुझे अपने चाचा जी के घर जाकर रहना इतना अच्छा लगता था। एक दिन शाम के समय मैं अपने दोनों चचेरे भाइयों के साथ बाजार में घूमने गया और आज के समय की तरह उस समय इतना जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर ये सारी चीजें बहुत कम मिला करती थी, या फिर यूँ कहूँ तो हम जैसे मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे ये सब नहीं खाते थे। हम अधिकतर खाना पसंद करते थे रसगुल्ला, जलेबी, समोसा, गोलगप्पे। हम तीनों भाई एक मिठाई की दुकान पर गए जहां हम लोगों ने जलेबी ऑर्डर किया। हम तीनों अपनी जलेबी का इंतजार कर रहे थे और तभी मैंने देखा कि दुकान में एक बहुत ही प्यारा सा चित्रपट टंगा हुआ है। बहुत देर तक मैं उस चित्रपट को देखे जा रहा था, निहारे जा रहा था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस भगवान का चित्रपट है। स्वरूप तो बिल्कुल ही काला था, तो मुझे लगा कि ये काली माता का चित्रपट है। और आज तो सभी के पास मोबाइल फोन है, लोग मोबाइल फोन पर बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। और उस समय मैं तो क्या, मेरे परिवार में भी कोई वृंदावन नहीं गया था। वृंदावन के बारे में या फिर बिहारी जी के बारे में मुझे जरा भी पता नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि वो चित्रपट काली माता का ही होगा। सच कहूँ तो वो चित्रपट मुझे बहुत भाग गया था। काली माँ के एक अलग ही स्वरूप के मैं दर्शन कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने जलेबी खाई और घर आ गया। कुछ दिनों के बाद वहाँ पास में ही भागवत कथा का आयोजन किया गया था, तो हम तीनों भाई भागवत कथा में चले गए। और चमत्कार की बात तो यह है कि वहाँ व्यासपीठ पर जो भागवत कथा वाचक बैठे थे उनके पीछे भी बहुत ही बड़ा सा वही चित्रपट लगा हुआ था। जब मैं पहली बार उस चित्रपट को देखा तो मैं बिल्कुल पहचान गया कि अरे ये तो वही चित्रपट है जो उस दिन मैंने होटल में देखा था। हम तीनों भाई वहाँ कुछ देर के लिए भागवत कथा सुनने बैठ गए, पर वहाँ व्यासपीठ में बैठे हुए गुरुजी कथावाचक जब कथा सुना रहे थे तो बार बार वो बिहारी जी की ओर इशारा कर रहे थे, उन्हें बिहारी जी कहकर संबोधन कर रहे थे। तब मैं समझ गया कि असल में वो काली माता नहीं, वृंदावन के बाकी बिहारी जी है। अनंत जी कहते हैं कि जब मुझे इस बात का आभास हुआ कि ये बिहारी जी का चित्रपट है, ये बिहारी जी का ही स्वरूप है जो वृंदावन में विराजित है, तो मैं बहुत खुश हो गया था। मैं अपनी पलकों को झपकाए बिना लगातार बिहारी जी के चित्रपट को निहारे जा रहा था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त था या फिर मैं बहुत पूजा पाठ करता था, भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, मेरे मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। पर मैं यह भी कहूँगा कि मैं इतना भी बड़ा भक्त नहीं था। पर वो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर है कि उनके स्वरूप का बखान तो कोई साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता है। जो एक बार कृष्ण के दर्शन कर ले वो भला उनके सुंदर स्वरूप से प्रेम किए बिना कैसे रह सकता है। दोस्तों, लीला कथा के मध्य में मैं आप सभी से एक बात कहूंगी कि हमारे कृष्ण कन्हैया तो श्याम वर्ण के हैं। श्याम वर्ण मतलब ऐसा रंग जिसमें ब्रह्मांड के जितने भी रंग है सारे समा जाए। पर हमारे बिहारी जी तो काले स्वरूप में विराजित है। सोचिए, बिहारी जी के काले स्वरूप को देखकर हम इतना मोहित हो जाते हैं, हमें इतना प्रेम हो जाता है। तो वास्तव में हमें कभी अगर इन नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए तो हमारी क्या दशा होगी। अनंत जी कहते हैं कि मैं बिना पलक झपके लगातार बिहारी जी के चित्रपट को निहारे जा रहा था। कथा समाप्त हुई, फिर हम घर वापस आ गए, पर मेरे मन मस्तिष्क पर बिहारी जी विद्यमान हो गए थे। अब मैं बिहारी जी का चिंतन करने लगा। मन में बार बार यही भाव आने लगा कि अगर बिहारी जी का चित्रपट इतना सुंदर है तो साक्षात बिहारी जी कितने सुंदर होंगे। मन में इच्छा जागी कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करना है। पर वृंदावन जाऊं कैसे? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं तो क्या, मेरे पूरे परिवार में कोई भी वृंदावन नहीं गया था। मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो वहाँ से वृंदावन काफी दूर है और मैं मध्य वर्गीय परिवार से हूँ। हमारे पास इतने धन नहीं होते कि हम कहीं भी जा सके। कहीं जाने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता है। पर आज तो सबके पास मोबाइल फोन है, सभी वीडियो में देख देख कर प्रेरित होते हैं और किसी भी तरह से वृंदावन जाने का, दर्शन करने का इंतजाम कर ही लेते हैं। पर उस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम रहते थे वहाँ सबको यह तो पता था कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी है, पर बहुत कम
कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि वृंदावन में बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, श्याम सुंदर जी या फिर अमुक अमुक ठाकुर जी देवी देवता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर जितना मुझे पता है ऐसा ही था। अनंत जी कहते हैं कि अब मैंने पता करना शुरू किया कि दिल्ली से वृंदावन की दूरी कितनी है और मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। वहाँ जाने के लिए मुझे कितने धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे और वृंदावन के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। वहाँ कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है, कैसे दर्शन होंगे, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। पर मन में दृढ़ निश्चय बना लिया था कि मुझे वृंदावन जाना है, बिहारी जी के दर्शन करने हैं। फिर मैं वहाँ एक रिक्शे वाले से पूछा कि भैया वृंदावन कैसे जा सकते हैं, वहाँ के लिए ट्रेन मिलेगा या फिर बस मिलेगा या फिर कैसे हम वृंदावन जाएंगे। तो फिर रिक्शा वाले भैया कहते हैं कि आपको निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन या फिर सराय काले खां बस स्टैंड से बस मिल जाएगा। बस ये ट्रेन दोनों ही तरीके से आप मथुरा पहुंच सकते हैं और मथुरा के पास ही है वृंदावन। आप किसी से भी पूछ लेना, आपको कोई भी बता देगा, फिर आप वृंदावन पहुंच जाओगे। अनंत जी कहते हैं कि उसके बाद मैंने वक्त निकालकर पूरी तैयारी कर ली और वृंदावन के लिए निकल पड़ा। बस स्टैंड पर मथुरा वाले बस कंडक्टर से पूछा, भैया मुझे वृंदावन जाना है, कैसे जाऊँ, कहाँ उतरूँ? तो बस कंडक्टर कहते हैं कि आप छठी करा रोड पर उतर जाना। अनंत जी कहते हैं कि मैं छठी करा रोड पर उतर गया। वहाँ से मैं वृंदावन के लिए ऑटो लिया, पर ऑटो वाले ने मुझे बहुत पहले ही उतार दिया था। उस दिन एकादशी का दिन था, बहुत भीड़ था। भीड़ होने की वजह से ऑटो अंदर तक नहीं जा पाई और मुझे पहले ही उतार दिया गया था। लोगों से पूछते हुए अंततः मैं बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा। दोस्तों, अनंत जी अपने साथ घटी इस घटना को मुझे जब बता रहे थे तो उनकी आंखें नम थी। उनकी आवाज से मुझे यह महसूस हो रहा था कि वो कितने भावुक हो रहे हैं। अनंत जी कहते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल चमत्कार हुआ, आश्चर्यजनक घटना जिसे आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में उस दिन बहुत भीड़ था। जैसे ही मैंने बिहारी जी के मंदिर के अंदर प्रवेश किया और जैसे ही बिहारी जी का पर्दा खुला, मैंने जो दृश्य अपनी आंखों से देखा वो अविश्वसनीय था। मैं देखता हूँ कि दोनों तरफ ज्योत जल रही है, पर बिहारी जी तो है ही नहीं। बिहारी जी मुझे दिख ही नहीं रहे थे। दोनों तरफ बस मुझे ज्योत जलते हुए दर्शन हो रहे थे। मैं अपनी आंखों को मींच रहा था, पर मुझे बिहारी जी फिर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आंखों से मेरे आंसू आने लगे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। पर्दा खुलते ही सभी बिहारी जी का जयकारा लगाने लगे, पर मैं किनका जयकारा लगाऊं, किन्हें देखूं, किनके दर्शन करूं? ठाकुर जी के जिस स्वरूप को देखने के लिए मैं वृंदावन गया, बांके बिहारी जी के दर पर गया, उस स्वरूप के दर्शन तो मुझे हो ही नहीं रहा था। भीड़ इतनी थी कि अब मैं वहाँ ज्यादा देर रुक भी नहीं पाया। हर बार आंखें मींच रहा था मैं और बिहारी जी की ओर देख रहा था, पर मुझे वहाँ ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। बस मुझे दोनों ओर ज्योत जलता हुआ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से पर्दा लगा, फिर से पर्दा खुला, पर अब भी मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए थे। अत्यंत भीड़ होने के कारण बिना दर्शन के ही मैं वहाँ से जाने लगा। तो किसी ने कहा कि इधर प्रसाद वालों का रास्ता है। मैं उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ा। मैंने भी प्रसाद लिया, आगे बढ़ा बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए। अनंत जी कहते हैं कि जब मैं प्रसाद बिहारी जी को चढ़ाने के लिए पुजारी जी को देने लगा तो पुजारी जी कहते हैं कि इसमें कुछ दक्षिणा रखो। मैंने जैसे ही अपना हाथ अपने जेब में डाली, मुझे याद आया कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं और मुझे दिल्ली वापस भी जाना है। बहुत सोच विचार कर मैंने अपनी जेब से 50 रुपए का एक नोट निकाला और रख दिया और नम आंखों से बिहारी जी को प्रसाद अर्पित कर दिया। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा कि अनंत जी आगे मुझसे क्या कहते हैं। उनके इस प्रेम रस में, उनके इस भावुकता में आप खो ना जाओ तो कहना। दोस्तों, मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ जो मैं ठाकुर जी के नाम का गुणगान कर पा रही हूँ। आप सभी भक्तों को ठाकुर जी की लीलाओं को, चमत्कारों को श्रवण करवा पा रही हूँ। इस कलयुग में ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार करना इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कलयुग में अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु महामंत्र ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस धरती पर आए थे। फिर आप और हम
बस एक निमित्त मात्र है जो ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बंधुओं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर फिर से विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया आप सभी वीडियो को आगे भक्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा भक्त बिहारी जी हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल की लीलाओं का श्रवण कर सके। और अगर मेरे इस प्रयास से किसी के मन में ठाकुर जी के लिए प्रेम उत्पन्न होता है तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ और आप सभी भक्तों का इसमें पूर्ण सहयोग होता है, बराबर की भागीदारी होती है, क्योंकि आप सभी मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे द्वारा बताए गए लीला कथा को इतने प्रेम से श्रवण करते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों, अब मैं लीला कथा में वापस आती हूँ। अनंत जी कहते हैं कि सच कहूँ तो अब मुझे दर्शन में कम और पैसे की ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत कम पैसे थे और उसमें से मैंने 50 रुपए चढ़ावे के लिए दे दिया था। तो अब मेरे मन में यह बात चलने लगी थी कि मैं वापस घर कैसे जाऊंगा। यह सोचते हुए मेरी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तभी पंडित जी मेरे हाथ में प्रसाद का डब्बा पकड़वाते हैं और कहते हैं, चलो बेटा चलो, आगे चलो। मैंने प्रसाद का डब्बा हाथ में लिया तो मैं देखता हूँ कि ये तो 1 किलो का डब्बा है। मैं पंडित जी से कहता हूँ, पंडित जी ये तो 1 किलो का डब्बा है, मैंने तो आधा किलो का डब्बा दिया था, ये किसी और का होगा। पर भीड़ इतनी ज्यादा थी, धक्का मुक्की इतना हो रहा था कि मुझे वहाँ से धक्का मुक्की करके हटा दिया गया। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश मिल गया, जैसे भी हो, जिस स्वरूप में हो, ठाकुर जी का दर्शन मिल गया, ठाकुर जी को प्रसाद अर्पण हो गया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ठाकुर जी की तरफ से मुझे जो भी मिला यह मेरे लिए परम सौभाग्य है। मैंने प्रसाद के डब्बे को माथे से लगाया और वहाँ से निकल गया। दोस्तों, अनंत जी कहते हैं कि उस समय ना ही मैं ठाकुर जी का भक्त था, ना ही मैंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जो ठाकुर जी मेरे साथ एक ही दिन में इतनी लीलाएं करे। आज जब मैं उन सारी घटनाओं को याद करता हूँ तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। अनंत जी कहते हैं कि मंदिर से बाहर आते ही मैंने सोचा कि डब्बा खोलकर मैं थोड़ा सा प्रसाद पा लेता हूँ, और जैसे ही मैंने डब्बा खोला मैं क्या देखता हूँ कि प्रसाद के साथ साथ डब्बे में 100 रुपए के 5 नोट रखे हुए थे, मतलब 500 रुपए। आज से 23 साल पहले 500 रुपए बहुत मायने रखते थे। अनंत जी कहते हैं कि मेरे आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। प्रसाद के डिब्बे को मैंने माथे से लगाया। मैं मन ही मन बिहारी जी से कहने लगा कि हे मेरे बांके बिहारी, आपके दर्शन में मुझे मन नहीं लग रहा था। बार बार मैं सोच रहा था कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं घर वापस कैसे जाऊंगा। पर आप तो मेरे मन के भाव समझ गए बिहारी जी। आपने मेरे घर जाने की व्यवस्था कर दी और मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैं आराम से घर जा सकूं। मैंने वहीं ठाकुर जी की चौखट को प्रणाम किया। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर चौखट के पास खड़े होकर मैं फूट फूट कर खूब रोया। अनंत जी कहते हैं कि उस समय मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं था। हाँ, मैंने 1-2 लोगों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते जरूर देखा था, पर मेरे मन में कभी भी यह भाव नहीं आया था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगा। पर उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, वृंदावन से ही मैंने उसी पैसे से लड्डू गोपाल का एक छोटा सा सुंदर सा श्री विग्रह लिया और दूसरे दिन वापस मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर बिहारी जी के मंदिर गया। वहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल की प्रसादी करवाई। और सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि कल मुझे बिहारी जी के दर्शन बिल्कुल भी नहीं हुए थे, पर आज जब मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर बांके बिहारी के दर पर गया तो आज मुझे साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो रहे थे। जय हो मेरे बिहारी जी, जय हो। उसके बाद मैं बाल गोपाल को लेकर घर आ गया। दोस्तों, अनंत जी कहते हैं कि आज इस घटना को वर्षों बीत गए। लड्डू गोपाल की सेवा मैं नित्य करता हूँ। बाल गोपाल से मैं खूब प्रेम करता हूँ और जब भी मुझे समय मिले, जब भी मुझे ठाकुर जी का बुलावा आए, बिहारी जी जब भी मुझे अपने शरण में बुलाते हैं, मैं हमेशा बिहारी जी के दर्शन करने अवश्य जाता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि मेरे साथ बिहारी जी के दर्शन करने चलो। लड्डू गोपाल मेरे बिहारी जी की कृपा से मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। जहाँ मैं अत्यंत मध्यवर्गीय परिवार में छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए सोचता था, पैसों के अभाव में ऐसे बहुत सारे कार्य होते थे जो मैं नहीं कर पाता था। आज मेरे बिहारी जी, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे कोई कार्य करने से पहले सोचना नहीं पड़ता है। सब मेरे ठाकुर जी की कृपा है। उन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। पहले अपनी छवि से मुझे प्रीति कराई, फिर मुझे वृंदावन बुलाया, लड्डू गोपाल की सेवा दी और मेरे जीवन में
अनगिनत चमत्कार किए। मैं बस अपने लड्डू गोपाल मेरे बिहारी जी से यही प्रार्थना करूंगा कि मरते दम तक इस दास से आपकी सेवा ना छूटे। अनंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने लड्डू गोपाल हमारे बिहारी जी की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, वृंदावन जाना, बिहारी जी के दर्शन करना, ये बिहारी जी की कृपा, हमारी राधा रानी की कृपा और गुरुजनों की प्रेरणा से ही संभव हो पाता है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में हाथ जोड़कर मैं आप सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।